कहानी की शुरुआत होती है एक काल्पनिक देशवादिया से। यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है अलादीन। जन्म के कुछ ही समय बाद उसकी माँ को मार दिया जाता है और उसके कुछ साल बीतते बीतते उसके पिता की भी हत्या हो जाती है। अब सोचो, महज 7 साल की छोटी सी उम्र में अलादीन इस देश का राजा बन जाता है। यहीं से सीन थोड़ा आगे, यानी कुछ साल बाद पर शिफ्ट होता है। अब अलादीन पूरी तरह बड़ा हो चुका है और वो अपने बाप की तरह ही एकदम सनकी और पागल किस्म का इंसान है। उसके दिमाग में जो कीड़ा काटता है वो वही करता है। उसने अपने देश में ओलंपिक गेम्स करवा रखे हैं जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है। मजे की बात यह है कि रेस या गेम के दौरान अगर कोई उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करे तो अलादीन सीधे उसे गोली से उड़ा देता है। और ऑब्वियस सी बात है, आखिर में जीतता वही है। इस तरह चीटिंग करके वो ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुका है। एक दिन अलादीन अपने महल से बाहर आता है और अपनी जनता से शान से कहता है, देख लेना, बहुत जल्द पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकने वाली है। हमने खतरनाक न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लिया है। वो भी किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। और इतना बोलते ही उसकी वो पागलपन वाली हंसी छूट जाती है। इसके बाद वो सीधे अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पहुंचता है और अपने चाचा तामीर से मिलता है। दोनों अंदर जाते हैं तो अलादीन देखता है कि भाई, उनकी बनाई हुई मिसाइल तो बहुत ही छोटी और अजीब सी बनी है। ये देखकर उसका माथा ठनक जाता है और वो गुस्से में अपने चीफ साइंटिस्ट नडाल को तुरंत बुलाने के लिए कहता है। तभी पास खड़े बाकी साइंटिस्ट डरते डरते कहते हैं, सर, भूल गए क्या? पिछली बार जब आप यहां आए थे तो आपने ही तो नडाल को मौत के घाट उतरवा दिया था। अलादीन का दिमाग तो पहले से ही शॉर्ट रहता है। उसे शुरू में कुछ याद नहीं आता, लेकिन जब वो अपने भेजे पर थोड़ा जोर डालता है तो उसे फ्लैशबैक आता है कि अरे हाँ यार, 2 साल पहले वो यहां आया था और इसी चक्कर में उसने नडाल को मरवा दिया था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एक दूसरा साइंटिस्ट डरते हुए अलादीन से कहता है कि लगता है आप यह बात भूल गए थे। इस पर अलादीन एक क्रीपी सी हंसी हंसता है और कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं भूला। और अगले ही पल वो उस बेचारे साइंटिस्ट को भी वहीं टपका देता है। यहां से अलादीन लौटकर अपने महल आता है। एक मजेदार बात बताऊं, उसकी पूरी सिक्योरिटी में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां थीं। जी हाँ, अलादीन अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ फीमेल गार्ड्स ही रखता था ताकि काम के बाद वो उनके साथ ऐश कर सके। पर जैसे ही वो अपनी आलीशान कार से बाहर निकलता है, अचानक एक आदमी भीड़ से निकलकर उस पर दनादन गोलियां बरसा देता है। सबको लगता है कि आज तो अलादीन का खेल खत्म, लेकिन बाद में पता चलता है कि मारा जाने वाला असली अलादीन नहीं, बल्कि उसका एक हमशक्ल यानी डुप्लीकेट था। असल में अलादीन हमेशा अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता था ताकि कोई उस पर हमला करे तो मरे उसका हमशक्ल। अलादीन का दिमाग इतना पैदल है कि वो उस मरे हुए डुप्लीकेट की लाश से कहता है, चल उठ, नाटक बंद कर। जब लाश नहीं हिलती तो वो अपने गार्ड्स को हुक्म देता है, इसकी बॉडी को ठिकाने लगाओ। इसके बाद उसका चाचा तामीर किसी को फोन करके कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने गलत आदमी को मार दिया, अलादीन अभी भी जिंदा है। ये सब देखकर हम व्यूअर्स को समझ आ जाता है कि असली मास्टरमाइंड उसका चाचा तामीर है, जो खुद अलादीन को रास्ते से हटाकर वादिया की गद्दी हड़पना चाहता है। इसके बाद चाचा और उसके लोग मिलकर अलादीन का दूसरा हमशक्ल ढूंढना शुरू कर देते हैं। आखिरकार उन्हें एक ऐसा आदमी मिल भी जाता है जो शक्ल से तो हूबहू अलादीन जैसा था ही, साथ ही दिमाग से वो भी पूरा खाली यानी पागल था। दूसरी तरफ हमारे असली वाले अलादीन की दुनिया देखो। वो इस वक्त अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रहा होता है और हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। उसके साथ चिल करने के बाद वो उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है और उसे सीधे अपने महल की दीवार पर चिपका देता है। इस दीवार पर ऐसी ढेरों लड़कियों की तस्वीरें थीं जिनके साथ अलादीन पहले मजे कर चुका था। अगले दिन जब अलादीन मजे से वीडियो गेम खेल रहा होता है
तभी वहां उसका चाचा तामीर टपक पड़ता है। चाचा उसे समझाते हुए कहते हैं, देख बेटा, अब बात बहुत बिगड़ चुकी है। तुझे अमेरिका जाना पड़ेगा और उन्हें सफाई देनी होगी कि तू परमाणु हथियार क्यों बना रहा है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो अमेरिकी फौज वादिया पर धावा बोलकर सब तहस नहस कर देगी। ये सुनकर अलादीन सोचता है, अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, फिर अमेरिका की ही सैर करके आते हैं। और कुछ ही दिनों में अलादीन अमेरिका पहुंच जाता है। उधर अमरीकी जनता उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन करने लगती है। वो नारे लगा रहे होते हैं कि हमें वादिया में तानाशाही नहीं, बल्कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी चाहिए और अलादीन का अत्याचार अब और नहीं सहेंगे। अमेरिका पहुंचने के बाद अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है, जिसका नाम क्लिंटन था। क्लिंटन मन ही मन अलादीन से भयंकर नफरत करता था। रात को जब होटल के कमरे में अलादीन गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी क्लिंटन चुपचाप वहां घुसता है और उसे किडनैप करके सीधे एक सीक्रेट टॉर्चर रूम में ले जाता है। वहां पहुंचकर क्लिंटन उसे अपने खतरनाक टॉर्चर वाले हथियार दिखाता है और डराने की कोशिश करता है। लेकिन अलादीन अपनी हरकतों से बाज कहां आने वाला, वो उसके हथियारों का ही मजाक उड़ाने लगता है। इस बात पर क्लिंटन को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में कैंची उठाकर अलादीन की बड़ी सी दाढ़ी ही काट देता है। फिर गुस्से में वो जलती हुई माचिस उसकी दाढ़ी के पास ले जाता है। लेकिन हड़बड़ी में उस आग से क्लिंटन खुद ही बुरी तरह झुलस जाता है। इधर मौका देखकर अलादीन खुद को रस्सियों से आजाद करता है और वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। अब प्रॉब्लम यह थी कि उसकी दाढ़ी कट चुकी थी। इस वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था कि ये वही सन की डिक्टेटर अलादीन है। अगले दिन अलादीन उसी जगह पहुंचता है जहां उसे अमेरिका में पब्लिक स्पीच देनी थी। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि अरे, उसका हमशक्ल तो उसके अपने चाचा तामीर के साथ स्टेज पर भाषण देने जा रहा है। सब कुछ देखकर अलादीन का माथा ठनक जाता है। उससे तुरंत समझ आ जाता है कि ये पूरा षड्यंत्र उसके अपने सगे चाचा तामीर का रचा हुआ है। गुस्से से लाल होकर अलादीन रेलिंग से छलांग लगा देता है ताकि सीधे स्टेज पर पहुंचकर उस नकली बंदे का कच्चा चिट्ठा खोल सके। लेकिन तभी वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर टूट पड़ते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर जोया नाम की एक मस्त मौला लड़की अपनी स्कूटी लेकर आती है, अलादीन को उठाती है और अपनी स्कूटी पर बिठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। इसके बाद वो उसे अपनी एक छोटी सी दुकान पर ले जाती है जहां वो खुद काम करती थी। जोया उसे कुछ नॉर्मल कपड़े देती है और पूछती है, क्या तुम मेरी दुकान पर काम करना चाहोगे? अलादीन अपनी अकड़ में मना कर देता है और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चाचा तामीर को देखते हैं। वह अलादीन के हम शक्ल से कहता है कि वह उसके काम से खुश है और उसे थोड़े मजे करवाना चाहता है। कुछ लड़कियां वो अंदर आती हैं और अपने कपड़े उतारने लगती हैं, लेकिन वह पागल हमशक्ल उन्हें लात मार देता है। तभी तामीर वापस अंदर आता है और उसे बताता है कि ये तुम्हें खुश करने के लिए है। जब दोबारा लड़कियां उसे खुश करने की कोशिश करती हैं, तो वह पागल हमशक्ल उनका दूध निकालने लगता है। अब अलादीन अमेरिका की सड़कों पर आवारा की तरह भटक रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। अरे, ये तो वही नडाल है जिसे उसने कुछ साल पहले अपने देश में मरवा दिया था। अलादीन अपनी आंखें फाड़कर उसे देखता है और हैरान होकर उसके पीछे पीछे भागने लगता है। दौड़ते भागते अलादीन एक ऐसे बार में पहुंच जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ वे लोग आते थे जो अलादीन के कट्टर दुश्मन थे और उसे जान से मारना चाहते थे। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, बार का एक वर्कर उसे पहचान लेता है और चिल्लाकर सबको बता देता है, अरे भाइयों, ये वही सन की वादिया का राजा अलादीन है। फिर क्या था, उस बार में जितने भी लोग थे सब के सब अलादीन पर टूट पड़ते हैं। सबने मिलकर उसे घेर लिया और उसे ठिकाने लगाने ही वाले थे कि तभी अचानक वहां मसीहा बनकर वहीं नडाल आ जाता है। नडाल सबको रोकता है और चिल्लाकर कहता है, रुको भाई, इसे मत मारो, ये मेरा कजिन भाई है। नडाल ने ऐन मौके पर अलादीन की जान बचा ली थी।
इसके बाद नडाल उसे कोने में ले जाकर पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? अलादीन रोनी सूरत बनाकर उसे बताता है, यार, मेरे चाचा तामीर ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो मेरी गद्दी हड़पना चाहते हैं। फिर अलादीन नडाल से मिन्नत करता है, तुझे मेरी मदद करनी होगी यार। नडाल मान तो जाता है, पर अपनी शर्त रखता है, बदले में मुझे मेरे देश में मेरी नौकरी वापस चाहिए। अलादीन तुरंत डील पक्की कर लेता है। अगले दिन अलादीन और नडाल चुपके से उस होटल के बाहर पहुंच जाते हैं जहां असली डिक्टेटर बनकर उसका हमशक्ल ठहरा हुआ था। तभी रास्ते में अलादीन की नजर फिर से जोया पर पड़ जाती है। वो डर के मारे छुपने लगता है। नडाल उससे पूछता है, अरे, तू इस लड़की को देखकर ऐसे क्यों छुप रहा है? अलादीन कहता है, यार, पंगा हो गया है, वो मुझे जानती है। इस पर नडाल अपना शातिर दिमाग लगाता है और कहता है, अरे गधे, अगर तू इस लड़की को जानता है तो इसी के जरिए तो हम उस होटल के अंदर आसानी से घुस सकते हैं। बस फिर क्या था, अलादीन ना चाहते हुए भी जोया की दुकान पर दोबारा काम करने पहुंच जाता है। लेकिन वो तो ठहरा सन की राजा, उसे ढंग से काम तो होता नहीं। वो हर चीज उल्टी पुल्टी करके रख देता है और सारा सामान बिखेर देता है। कुछ देर बाद नडाल का फोन आता है और वो बताता है, मैंने पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। हम कैटरिंग के सामान और डिलीवरी वाले बहाने से सीधे उस होटल के अंदर घुसेंगे। उस नकली वाले को हटाकर तेरी जगह तुझे वापस सेट कर देंगे। प्लान सुनकर अलादीन का दिल खुश हो जाता है और इन सब के बीच धीरे धीरे उसे जोया से भी प्यार होने लगता है। जोया का साथ उसे अच्छा लगने लगता है। इस चक्कर में वो दुकान पर मन लगाकर काम करने लगता है और देखते ही देखते पूरी दुकान का हुलिया और नक्शा ही बदल कर रख देता है। फिर एक दिन दुकान पर एक गजब का ड्रामा होता है। एक प्रेग्नेंट औरत आती है जिसे अचानक भयंकर लेबर पेन शुरू हो जाता है। हालात ऐसे थे कि उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना इम्पॉसिबल था। अलादीन घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन में क्या करे, पर जैसे तैसे वो अपनी सूझबूझ लगाता है और आखिरकार उस औरत की सेफ डिलीवरी करवा देता है। ये नजारा देखकर जोया का दिल पिघल जाता है। वो अलादीन से पूरी तरह इंप्रेस हो जाती है और उसे सचमुच प्यार करने लगती है। वो अलादीन से कहती है, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन अलादीन को लगता है कि प्यार छुपाना ठीक नहीं। वो जोया को अपने पास बिठाता है और अपनी जिंदगी का पूरा सच, कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि वादिया का सन की राजा अलादीन है, सब कुछ साफ साफ बता देता है। सच सुनते ही जोया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, शक्ल मत दिखाना कभी। बेचारा अलादीन दुखी मन से सड़कों पर भटक रहा होता है। तभी एक दुकान की टीवी स्क्रीन पर उसकी नजर पड़ती है जहां न्यूज चल रही होती है। वादिया के लोग खुशी से झूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की डेमोक्रेसी ही चाहिए। हम खुश हैं कि उस सन की तानाशाह से हमें आजादी मिल गई। ये सब देखकर अलादीन पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है, यार, मतलब इस दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। डिप्रेशन में आकर वो सीधा एक ऊंचे पुल पर पहुंच जाता है और नदी में छलांग लगाकर अपनी जान देने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर नडाल वहां प्रकट हो जाता है। वो अलादीन को थप्पड़ मारकर समझाता है, ये पागलपन क्या कर रहा है बे, होश में आ। नडाल की बातें सुनकर अलादीन को थोड़ी अक्ल आती है और वो सुसाइड करने का अपना प्लान कैंसिल कर देता है। अगले दिन नडाल के साथ मिलकर अलादीन एक खतरनाक और रिस्की प्लान के तहत उस होटल के कमरे में घुस जाता है जहां उसका हमशक्ल मौजूद था। वो उस नकली वाले को कमरे में बंधक बना देता है और खुद उसकी जगह लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद अलादीन सीधे उस विशाल मंच पर पहुंच जाता है जहां आज वादिया का नया संविधान पढ़ा जाना था। जैसे ही उसके हाथ में कागजात आते हैं, अलादीन माइक के सामने आता है और सबके सामने उस संविधान के पेपर को फाड़कर हवा में उड़ा देता है जिस पर लिखा था कि वादिया में डेमोक्रेसी आएगी। वो माइक पर दहाड़ते हुए बोलने ही वाला होता है कि
वादिया में हमेशा तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप ही चलेगी। कि तभी भीड़ में से अचानक जोया की एंट्री होती है। जोया की तरफ जैसे ही अलादीन की नजर पड़ती है, उसका दिल पिघल जाता है और उसका पूरा माइंडसेट ही बदल जाता है। वो तुरंत अपना फैसला बदलता है और माइक पर जोरदार ऐलान करता है, भाइयों और बहनों, आज से वादिया में कोई तानाशाही नहीं चलेगी। हमारे देश में अब पूरी तरह लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी होगी। ये सुनते ही पूरी जनता खुशी से पागल हो जाती है और तालियां बजाने लगती हैं। लेकिन तभी मंच के पीछे छिपा बैठा चाचा तामीर गुस्से में पागल होकर अलादीन पर अपनी पिस्तौल तान देता है और गोली चला देता है। गोली सीधे अलादीन की तरफ आ रही होती है। तभी ऐन मौके पर उसका वही वफादार हमशक्ल बीच में कूद पड़ता है और वो सारी गोलियां अपने सीने पर खा लेता है। इस ड्रामे के बाद अलादीन अपनी जीत की खुशी मनाता है और अपनी महबूबा जोया को अपने साथ अपने देश वादिया ले आता है और उसे धूमधाम से शादी कर लेता है। लेकिन कहानी में एक लास्ट ट्विस्ट तब आता है जब शादी बाद अलादीन को पता चलता है कि जोया असल में एक यहूदी ज्यूइश है और अपनी सनक के चलते वो उसे भी तुरंत रास्ते से हटवा देता है। और इसी के साथ इस पागल राजा की यह अतरंगी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूं कि यह मजेदार कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।